अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आर स्कूल ऑफ यूनिवर। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। एज यू नो दैट मैंने कल आपके सामने जो डिस्ट्रीब्यूशन है प्रोनाउंस का पूरा टेबल आपके सामने मैंने प्रोवाइड किया था। कल का जो वीडियो था दैट वाज ऑन दैट। आई होप आपने वो देखा होगा और आपने इसको एंजॉय भी किया होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही आई कैन से ना वाइटल है फॉर द स्टूडेंट्स की अगर बात करेंगे। बिल्कुल ईजी है, टेबल फॉर्म को याद रख लीजिए और वही आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैंने सोचा था कल ही वाइंड अप करता, लेकिन मुझे लगा नहीं, और एक चीज मुझे आपको बतानी जरूरी है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव की अगर बात करें, एंड दैट इज रिलेटिव प्रोनाउंस का जो प्रोनाउंस है उनका यूज कहां पे होता है। और विद हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे रखा, टेबुलर फॉर्म में ये भी है, ठीक है। क्योंकि जो क्लासेस है लाइक 10th में इसके 2 मार्क्स है, 11th में इसके 1-2 मार्क्स है, इवन 12th में इसके मार्क्स है। तो मैंने सोचा इस पे एक वीडियो हम आज लाएंगे ताकि बच्चों को इसका जो कंफ्यूजन है वो और ज्यादा जो है वो इसकी क्लैरिटी हो जाए कि कहां पे कौन सा प्रोनाउन यूज करना है और किस तरह करना है। वो हम आज इस वीडियो में हम इसको इसी की बात करेंगे। आई होप यू विल एंजॉय विद मी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे लिखा है डिफरेंट यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउन जो मैंने डेफिनेशन में बोला था, इसको हम लिंकिंग प्रोनाउन भी कहते हैं, क्योंकि ये लिंक करता है, क्या करता है, जोड़ता है दो क्लॉज को आपस में, ठीक है। उसी का इसका नाम है रिलेटिव प्रोनाउन कहो या लिंकिंग प्रोनाउन कहो, दोनों इसके नाम है। तो यहां पे मैंने लिखा है रिलेटिव प्रोनाउन यूज्ड फॉर एन एग्जांपल, ठीक है। ये एक टेबुलर फॉर्म है। हु हमारा पहला जो हम एज सब्जेक्ट यूज करते हैं सेंटेंस में, ठीक है, जिसके इसको ज्वाइन करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? पर्सनस के लिए यूज, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के लिए यूज, सिंगुलर के लिए भी और प्लूरल के यूज करते हैं। लेकिन खाली पर्सनस के लिए यूज किया जाता है और किसी के लिए नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आई नो द मैन हु इज ऑनेस्ट। मैंने यहाँ पे यूज किया हु, किसके बदले मैंने यूज किया? मैन के बदले, ठीक है। एंड मैन इज मैन क्या है? एक पर्सन है, ठीक है। तो मैंने हु यूज किया, हु एज ए, क्योंकि ये सब्जेक्ट बना, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, तो हु यूज एज ए सब्जेक्ट हुआ। और किसके लिए मैंने यूज किया? फॉर पर्सन। क्लियर? तो ये हो गया हमारा एक इसका। सेकेंड है होम एज ऑब्जेक्ट। हम सेंटेंस में होम यूज करते हैं एज ऑब्जेक्ट। किसके लिए? ये भी खाली पर्सनस के लिए यूज किया जाता है और किसी के लिए यूज नहीं करते। दिस इज द बॉय होम ऑल प्रेज। तो यहां पे होम मैंने यूज किया किसके लिए? ऑब्जेक्टिव केस में, लेकिन ये भी हम पर्सन, मैंने किसके लिए यूज किया? फॉर बॉय। बॉय क्या यहाँ पे? पर्सन है। ओके, सेकेंड वन। थर्ड हुज हम यूज करते हैं फॉर पोजेशन या पॉजेसिव के लिए, ठीक। ये पर्सन और थिंग्स के लिए यूज किए जाते हैं। याद रखना, हु एंड होम खाली पर्सनस के लिए यूज करते हैं, हुज हम यूज करते हैं फॉर पर्सनस एंड थिंग्स के लिए, ठीक। जैसे दिस इज द मैन हुज पॉकेट वाज टिक्ड। तो पॉकेट किसका था? इस पर्सन का। तो मैंने क्या यूज किया? हुज। तो हुज यहाँ पे रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? पोजेशन। पॉकेट बिलोंग्स टू द पर्सन, दैट इज दिस पर्सन, और मैंने इसके लिए क्या यूज किया? हुज, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो मैन क्या? एक पर्सन है, तो क्या यूज किया मैंने? हुज। लेकिन क्या दिखा रहा था? पोजेशन। मतलब पॉकेट जिसका मारा गया वो किसका था? किसी पर्सन का था। तो दैट मींस पॉकेट बिलोंग्स टू द पर्सन, तो पोजेशन हो गया। तो उसके लिए मैंने क्या यूज किया? हुज। लेकिन किसके लिए? फॉर पर्सन के लिए यूज किया जाता है और थिंग्स के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई लॉस्ट द पेन हुज कलर वाज ब्लैक, ठीक है। विच हम यूज करते हैं बहुत सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के केस में। इसका सब्जेक्ट भी यूज होता है एंड ऑब्जेक्ट भी यूज किया जाता है एज इन अ सेंटेंस। ये किसके लिए यूज करते हैं? थिंग्स एंड एनिमल्स। थिंग्स लेकिन कौन से? जो नॉन लिविंग हो, और एनिमल्स के लिए यूज करते हैं। जैसे दिस इज द हाउस विच माई अंकल बिल्ट। तो हाउस के एक थिंग है लेकिन नॉन लिविंग थिंग है, तो उसके लिए क्या यूज किया मैंने? विच, ठीक है। दिस इज अ काउ विच इज मिल्किंग। तो काउ क्या यहाँ पे? एक एनिमल है, तो विच इसके लिए यूज किया? विच इज मिल्किंग, ठीक है। तो ये मैंने लिखा विच हम यूज करते हैं सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों केस में। दिस इज द हाउस विच माई अंकल बिल्ट। तो हाउस यहाँ पे एक थिंग है, मैंने विच यूज किया, इसको रिलेट किया मैंने, ठीक। दिस इज काउ विच इज मिल्किंग। तो यहाँ एक एनिमल की बात हो रही है, काउ की, उससे मैंने विच से रिलेट कर दिया, ठीक है। ये इसका यूज है। दैट एज सब्जेक्ट यूज करते हैं किनके लिए? पर्सन्स, थिंग्स एंड एनिमल्स के लिए। अगर आप सेंटेंस में कभी कभार हु के बदले दैट भी लिखोगे, यहाँ पे कोई मसला नहीं है, दैट इज ग्रामेटिकली करेक्ट। क्यों? दैट हम पर्सन्स के लिए भी यूज करते हैं, थिंग्स के लिए भी यूज करते हैं और एनिमल्स के लिए भी यूज किया जाता है। मैंने एग्जाम्पल लिखी है, शी इज द वेट्रेस दैट सर्व्ड अस। वेट्रेस यहाँ पे एक पर्सन है, तो मैंने क्या लगा दिया? दैट। ए डॉग दैट बार्क्स सेल्डम बाइट्स। तो यहाँ पे डॉग एक एनिमल है, तो मैंने क्या लगाया? दैट, ठीक है, ठीक है। दिस इज द पेन दैट आई लॉस्ट इन द मार्केट, ठीक है। तो पेन एक थिंग है, तो मैंने दैट यूज कर दिया। तो ठीक है, तीनों के लिए हम दैट का इस्तेमाल करते हैं, पर्सन्स हो, थिंग्स हो या एनिमल्स हो, ठीक है। ये थी एक टेबुलर फॉर्म जो आपको पता होना जरूरी है,
कि किस किस रिलेटिव प्रोनाउन का क्या क्या यूज है, किसके साथ यूज किया जाता है, अलॉन्ग विद एग्जाम्पल्स, क्योंकि एग्जाम्पल से बेटर समझ आता है, क्लैरिफाई और मिल जाती है, क्लैरिटी और हो जाती है बच्चों के माइंड में विद हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। यहाँ एग्जाम्पल आपको देख रहे होंगे, तो इससे आपके कंफ्यूजन और बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो ये था इसके बारे में। एक नोट यहाँ पे लिखा मैंने, नाउन ऑफ प्रोनाउन इमीडिएटली बिफोर रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन से बिल्कुल पहले, जैसे यहाँ पे है हु, यहाँ पे है होम, यहाँ पे है हुज, इससे बिल्कुल पहले चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन हो, उनको हम एंटेसिडेंट कहते हैं। अक्सर बच्चे मुझे पूछा करते थे ड्यूरिंग स्कूलिंग टाइम कि सर ये एंटेसिडेंट क्या हो गया, या अभी जब मैंने रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाया था तब मैंने इसका जिक्र किया था वहां की वीडियो में, भी किसी को कंफ्यूजन हो गया एंटेसिडेंट किसे कहते हैं, यहाँ बिल्कुल क्लियर हो रहा है आपको। एक नाउन या प्रोनाउन जो बिल्कुल रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आता है, हम उसको कहते हैं एंटेसिडेंट। जैसे यहाँ पे मैन आया, मैन एंटेसिडेंट है, यहाँ बॉय आया, एंटेसिडेंट है मैन, यहाँ पे हाउस आया, काउ आया, वेट्रेस आया, डॉग आया, ये सारे क्या हो गए, इनको एंटेसिडेंट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे लिखिए, दिस द रैट इट वॉज कॉट बाय कैट, दो क्लॉजेज है, मैं ज्वाइन कर रहा हूं इनको, दिस द कैट दैट वॉज, तो बिल्कुल जो मैंने रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे क्या है, दैट, किससे पहले लगा है, मतलब दैट से पहले क्या है, यहाँ पे एक नाउन है दैट इज रैट, तो रैट को हम कहेंगे एंटेसिडेंट। और मैंने उस टाइम आपको बोला था दैट जो प्रोनाउन जो है रिलेटिव प्रोनाउन, ये बिल्कुल एंटेसिडेंट की बिल्कुल क्लोज में यूज करना चाहिए, दूर यूज करेंगे तो इसका पूरा सेंस की पूरी मीनिंग चेंज हो जाएगी। आप देखो मैंने कहीं पर भी एंटेस से दूर यूज नहीं किया रिलेटिव प्रोनाउन, आप देखो यहाँ पे मैन इसके साथ, यहाँ बॉय इसके साथ, यहाँ मैन इसके साथ, यहाँ हाउस इसके साथ है, काउ बिल्कुल इसके पास में, वेट्रेस बिल्कुल यहाँ पे, डॉग, मैंने कहीं भी आप एंटेसिडेंट से बिल्कुल दूर मैंने रिलेटिव प्रोनाउन यूज नहीं किया, क्योंकि मैंने अगर यूज कर दिया तो इसकी पूरी सेंस और पूरी मीनिंग चेंज हो जाएगी। इस बात को ध्यान में रख लीजिए जब भी कभी बार सेंटेंस को चेंज करना हो। जैसे मैंने यहाँ पे दो क्लास दिए हैं, इनको मैंने चेंज कर दिया, इनको मैंने रिलेटिव क्लास एक को मैंने बना दिया, दैट ने लगा दिया, देखो मैंने बिल्कुल एंटेसिडेंट की बिल्कुल पास में क्या लगा दिया, दैट, ये इसका रूल है। आई होप अंडरस्टैंड। ये था आपके बारे में सारा जो टॉपिक है प्रोनाउंस का, ये हो गया हमारा क्लियर। मैंने पूरी कोशिश की आपको सारे कंसेप्ट को समझाने की, पूरे डेप्थ में जाने की, पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन किया विद हेल्प ऑफ एग्जांपल्स एंड सारे जिसमें जो टाइप्स थे वो मैंने डिस्कस किया आपके साथ। आई होप आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे होंगे, और आपको मेरे जो सेशन जो मैं रोज आपके लिए लाता हूँ यहाँ पे, डेस्पेट की मेरी कंडीशन वैसी नहीं है, मैं मेरा स्केड्यूल बड़ा बिजी रहता है, बट तब भी मैं आपके लिए 5-10 मिनट निकाल लेता हूँ तो आपके लिए कंटेंट क्रिएट कर सकूं। जो मेरे व्यूअर्स है जो वेट कर रहे होते हैं मेरे वीडियोस का, जस्ट फॉर दोज आई एम हियर फॉर यू पीपल, मैं आपकी बदौलत से ही हूं, एंड आई एम फॉर यू। एंड मेरी जो ये चैनल है ये तभी ग्रो होगी जब आपका सपोर्ट होगा, ये पेज ग्रो होगा, इट इज बिकॉज ऑफ यू पीपल, जब आपका प्यार होगा, दैट यू आर शोवरिंग इन मी। तो आज इतना ही रखते हैं, इंशाल्लाह कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ जो आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, एंड वन मोर थिंग, डू लाइक शेयर और फॉलो माय पेज एज वेल एज माय यूट्यूब चैनल।